नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने चैनल द रियल ट्रेवलर पर। और आज हम जानेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। आप सभी दोस्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने सन 13 मई 1459 वार शनिवार को कराया था। इस किले पर विजय प्राप्त करना दुष्कर कार्य था। इसके चारों ओर एक बड़ी दीवार बनी हुई है जो चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। इस किले की दीवारें लगभग 36 किलोमीटर लंबी है और यह किला यूनेस्को की सूची में सम्मिलित है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान के जोधपुर के निकट राजसमंद जिले में स्थित एक दुर्ग है। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर महाराणा कुंभा ने सिक्के डलवाए जिन पर दुर्ग और उसका नाम अंकित था। वास्तुशास्त्र के नियमानुसार बने इस दुर्ग में प्रवेश द्वार, प्राचीर, जलाशय, बाहर जाने के लिए संकटकालीन द्वार, महल, मंदिर, आवासीय इमारतें, यज्ञ वेदी, स्तंभ, छतरियां आदि बने हैं। ये दुर्ग कई घाटियों व पहाड़ियों को मिलाकर बनाया गया है जिससे यह प्राकृतिक सुरक्षात्मक आधार पाकर अजेय रहा। इस दुर्ग में ऊंचे स्थानों पर महल, मंदिर व आवासीय इमारतें बनाई गई और समतल भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया गया। वहीं ढलान वाले भागों का उपयोग जलाशयों के लिए कर इस दुर्ग को यथासंभव स्वावलंबी बनाया गया। इस दुर्ग के भीतर एक और गढ़ है जिसे कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। यह गढ़ 7 विशाल द्वारों व सुदृढ़ प्राचीरों से सुरक्षित है। इस गढ़ के शीर्ष भाग में बादल महल है व कुंभा महल सबसे ऊपर है। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कुंभलगढ़ एक तरह से मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा है। महाराणा कुंभा से लेकर महाराणा राज सिंह के समय तक मेवाड़ पर हुए आक्रमणों के समय राजपरिवार इसी दुर्ग में रहा। यहीं पर कुंवर पृथ्वीराज और राणा सांगा का बचपन बीता था। उड़ना राजकुमार कुंवर पृथ्वीराज की छतरी भी इस दुर्ग में देखी जाती है। महाराणा उदय सिंह को भी पन्ना धाय ने इसी दुर्ग में छिपाकर पालन पोषण किया था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप भी काफी समय तक इसी दुर्ग में रहे। इस दुर्ग के बनने के बाद ही इस पर आक्रमण शुरू हो गए, लेकिन एक बार को छोड़कर ये दुर्ग प्रायः अजेय ही रहा है। लेकिन इस दुर्ग की कई दुखांत घटनाएं भी है। जिस महाराणा कुंभा को कोई नहीं हरा सका वही शूरवीर महाराणा कुंभा इसी दुर्ग में अपने पुत्र उदा सिंह द्वारा राज्य पिपासा में मारे गए। कुल मिलाकर दुर्ग ऐतिहासिक विरासत की शान और शूरवीरों की तीर्थ स्थली रहा है। मार्ग गायक इस दुर्ग की प्रशंसा में अक्सर गीत गाते हैं। कुंभलगढ़ कटारगढ़ पाजे जवलन फेर, संवली मत दे साजना, बसुंज कुंभलमेर। इस किले की ऊंचाई के संबंध में अबुल फजल ने लिखा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। कर्नल जेम्स टॉड ने दुर्भेद्य स्वरूप की दृष्टि से चित्तौड़ के बाद इस दुर्ग को रखा है तथा इस दुर्ग की तुलना एट्रस्कन से की है। इस दुर्ग के स्थापत्य की बात की जाए तो दुर्ग की प्राचीर 36 मील लंबी व 7 मीटर ही चौड़ी है जिस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, इसलिए इसे भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है। किले के उत्तर की तरफ का पैदल रास्ता टूटिया का होड़ा तथा पूर्व की तरफ हाथी घुड़ा की नाल में उतरने का रास्ता दानीवाह कहलाता है। किले के पश्चिम की तरफ का रास्ता हीराबारी कहलाता है जिसमें थोड़ी ही दूर पर किले की तलहटी में महाराणा रैमल के कुंवर पृथ्वीराज की छतरी बनी है। इसे उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज स्मारक पर लगे लेख में पृथ्वीराज के घोड़े का नाम साहन दिया गया है। किले में घुसने के लिए आर्य ठपोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल तथा विजयपाल आदि दरवाजे हैं। कुंभलगढ़ के किले के भीतर एक लघु दुर्ग कटारगढ़ स्थित है जिसमें झाली रानी का मालिया महल प्रमुख है।